यहाँ की हालत मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं रिपोर्ट लेकर गई मेरी भाभी के साथ, तो डॉक्टर के मुंह से निकला रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि कट करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आई कांट शेयर, भी मैं वो माइंड में चीज़ सोचती हूँ ना, मेरा दिल आई डोंट नो। उन्होंने बोला मेरी बॉडी जो है ना एकदम सुन्न हो गई। बोले प्रॉब्लम तो आई है लेकिन बाकी डॉक्टर बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कुदरत। तो आज मैं आपके साथ मेरी जो प्रॉब्लम मैंने बहुत टाइम पहले आपसे शेयर की थी ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में, तो उसी की जो मेरी वापस सर्जरी हुई है 2 बार, एक टाइम पे ही 2 बार मेरी सर्जरी हुई है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि जो लोग उस वीडियो को, मेरी पहली वाली वीडियो को देखकर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर भी, तो मैं काफ़ी जो मेरे को पता है, जो मेरे साथ हुआ उनको मैं गाइड करती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना दूँ जो सर्च करते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो जो मेरी पहली सर्जरी हुई थी उसकी वीडियो जो है मैं यहाँ पे आई बटन पे लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आप वहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। और भी एब्सेस के रिलेटेड मैंने काफ़ी जो वीडियोस हैं वो बनाई हैं। तो अब बात करते हैं मेरी सेकंड जो सर्जरी है उसकी। तो लास्ट ईयर जब अगस्त था, तो मुझे थोड़ी सी मेरी लेफ़्ट साइड में, क्योंकि सेम साइड पे ही मुझे जो है वो एब्सेस बार बार जो है वो हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे जैसे थोड़ी सी नर्व होती है ना, हल्की सी इतनी सी पेन हुई। तो मैं डर गई कि क्या है ना, पहले भी मुझे ऐसे ही पेन स्टार्ट हुआ था हल्के से। तो नेक्स्ट डे जो है मैं डॉक्टर के पास चली गई। तो डॉक्टर ने चेक वगैरह किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस टाइम, है ना। तो डॉक्टर ने बोला कि हार्मोनल भी जो है वो हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को जो है वो मेडिसिन दे दी। तो मैंने मेडिसिन खाई, तो आफ्टर 1 वीक वो ठीक तो नहीं हुई पेन, वो पेन थोड़ी बढ़ गई और इतना छोटा सा जैसे छाला बन जाता है ना, तो इस तरीके से वो बनने लगा। लेकिन जो मेरा लास्ट एब्सेस था वो छाला नहीं बना था, वो अंदर की तरफ ही एब्सेस था। लेकिन ये ना थोड़ा छाले जैसा बाहर होता है, जैसे हमारा जल जाता है तो छाला बनता है, तो इस तरीके से छाला बनना जो है वो स्टार्ट हो गया था। फिर मैं मतलब डॉक्टर के पास गई, फिर उनको बताया कि ये ख़त्म नहीं हुआ, ये वापस से इस तरीके से जो है वो छाला बन गया है। तो उन्होंने हमने मतलब स्कैनिंग वगैरह जो होती है, एमआरआई वगैरह, वो सब कुछ की। तो उसमें भी थोड़ा मतलब इतनी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन खाओ, ठीक हो जाएगा। जब मैं मेडिसिन खाती थी ठीक हो जाता था 1 वीक के लिए। 1 वीक के बाद बढ़ता नहीं था, लेकिन इतना सा छाला वो फिर से जो है वो बन जाता था। 1 वीक के लिए ठीक रहता था और फिर से वापस से जो है वो स्टार्ट हो जाता था। 3-4 महीने मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रही। फिर क्या हुआ कि बार बार वो पस जो है वो बन रही थी। तो मैंने इंडिया में एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि आप जो इधर डॉक्टर हैं उनको बोलो कि सिरिंज के साथ, वैसे चलो सभी डॉक्टर्स को पता ही होता है, लेकिन मतलब मैं डरती थी। आपको पता है मैंने पहले भी अगर वीडियो में आपको बताया, और अगर ऐसी जब प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे डॉक्टर के साथ जो है वो कंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि, क्योंकि मेरे लिए उसी टाइम इंडिया भागना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इतनी जल्दी भागना, क्योंकि मेरे काम थे, ये था, तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने बोला कि अपने डॉक्टर को बोला अगर नहीं ठीक हो रहा है, 4-5 महीने बहुत मेडिसिन खाई मैं, तो उसको जो है वो सिरिंज से मतलब निकाल दें, है ना। तो देन मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उनसे बात की, है ना। तो उन्होंने भी मुझे और तो अपने आप ही उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि हम सिरिंज के साथ जो है वो पस को निकाल देते हैं। तो उन्होंने सिरिंज के साथ जो है पस को निकाला। 10-15 मिनट लगे। जैसे नीडल के साथ निकालते हैं, नीडल डाल के। हल्की हल्की पेन तो अब होती ही है, थोड़ी बेयर करनी पड़ती है। इतनी भी ज़्यादा पेन नहीं होती, लेकिन होती है, इतनी होती है कि आप बेयर कर सकते हो। तो उन्होंने निकाल दी। उसके बाद थोड़े दिन फिर ठीक रहा, मेडिसिन वगैरह दी, थोड़े दिन ठीक रहा, फिर से मुझे वही प्रॉब्लम हो गई। फिर से पस बननी जो है वो स्टार्ट हो गई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम जो है वो सर्जरी की थी, उसी तरीके से हमें करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा पस को, नहीं तो ये पस जो है वो बार बार जो है वो बनती रहेगी। तो अगस्त से ये मेरी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुई और दिसंबर में जाकर जो है वो मैंने अपनी सर्जरी करवाई। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 आफ्टर 5 मंथ्स मैंने अपनी सर्जरी जो है वो करवाई। तो जब मैंने सर्जरी करवाई 1 मंथ होने को आ गया, लेकिन जो अभी मतलब उसके बाद ना
थोड़ा मतलब फील हो रहा था कि अभी भी कुछ है अंदर। सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ फील हो रहा था टच करके कि अभी भी कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब हार्ड है लेकिन थोड़ा टच करो तो मतलब जैसे मुझे फर्स्ट टाइम फील होता ना, बॉल जैसा हल्का सा ऐसे टच करो तो हिलता था, मूव होता था, इस तरीके से मुझे जो है वो फील हो रहा था। तो क्योंकि जो मेरी पहली सर्जरी हुई थी वो 1 मंथ में जो है बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो गई थी, बिल्कुल हील कर गई। तो ये 1 मंथ के बाद भी हील नहीं कर रहा था। तो मैं वापस गई डॉक्टर के पास कि मुझे स्कैन करनी है ना? तो देखिए तो सही कि हील क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, हील हुआ नहीं हुआ? तो जब हमने स्कैन की उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था, अल्ट्रासाउंड में जो करते हैं ब्रेस्ट की, उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था। तो लेकिन मुझे, आपको पता है अपनी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पता चलता है कि नहीं अभी भी कोई प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही और अल्ट्रासाउंड में भी जो है वो शो नहीं हो रही है। देन फिर मैंने 2-4 दिन में प्लान किया इंडिया जाने का, तो इमरजेंसी में मुझे इंडिया जाना पड़ा। तो इंडिया जाकर मैंने अमृतसर डॉक्टर हैं हमारे, उनके, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ पहले कंसल्ट कर रही थी, मतलब मेरी मम्मी ने पहले ही कंसल्ट कर लिया था डॉक्टर के साथ, उनसे मैंने यहीं से बात कर ली थी। तो जैसे मैं यहाँ से गई हूँ 6-7-8 तारीख को गई हूँ मैं, तो मतलब मेरी सर्जरी, मैंने उनको चेक वगैरह करवाया। तो फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे एमआरआई के लिए भेजा करने के लिए। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तुम जो है वो एमआरआई करवा के आओ। तो जब मैंने एमआरआई करवाई, एमआरआई करवाने के लिए गई, तो जो भैया एमआरआई कर रहे थे ना, तो मैंने उनको पूछा प्रॉब्लम है, वो बोले प्रॉब्लम तो आई है लेकिन बाकी डॉक्टर बताएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे मेरी उस टाइम दिल की धड़कन कितनी तेज़ थी कि क्या प्रॉब्लम है। मैं समझ सकती हूँ कि जिनको भी ये प्रॉब्लम होती होगी वो किस, मतलब मेंटली सिचुएशन उनकी क्या होती होगी, है ना? क्योंकि मैं पहले भी निकल चुकी हूँ इस मेंटली सिचुएशन से। तो थोड़ा डर भी था, लेकिन ये था कि थोड़ी पेरेंट्स के पास भी थी, सभी थे, उतना उतना भी डर नहीं लगा मुझे, लेकिन ये था कि कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी मतलब जैसे मैं फर्स्ट टाइम डर गई थी ना, उतना डर भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं डरी हुई थी। जब ऐसे बोला कि प्रॉब्लम तो आई है, तब तो मेरा एकदम दिल जो है वो धड़कने लगा तेज तेज। बस प्रे कर रही थी कि वाहिगुरु जी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, दूसरी प्रॉब्लम कोई नहीं आए। सर्जरी वाली आएगी तो इट इज़ ओके, मैं जाने के लिए तैयार हूँ वापस, सेम पहली जैसे हुई है, लेकिन कोई सीरियस प्रॉब्लम मत निकालना। तो रिपोर्ट मैं डॉक्टर के पास लेकर गई, तो यहाँ की हालत मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं रिपोर्ट लेकर गई मेरी भाभी के साथ, तो डॉक्टर के मुंह से निकला रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि कट करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आई कांट शेयर, अभी मैं वो माइंड में चीज़ सोचती हूँ ना, मेरा दिल, आई डोंट नो। उन्होंने बोला मेरी बॉडी जो है ना एकदम सुन्न हो गई, मैं जैसे जान ही नहीं रही। मेरा रोना, मैं वहाँ पर उतनी बन जाता, बस मिट्टी हो जाता। अभी भी मेरे ना वो क्या बोलते हैं, लू कंडे खड़े हो रहे हैं अभी भी मेरे, वो सीन सोच कर उस टाइम का। जब उन्हें कट करना पड़ेगा, मैं ना 5-10 मिनट के लिए तो ना ऐसे ही मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो गया एकदम ही। मैं एकदम ऐसे, मेरी भाभी भी एकदम ऐसे शॉक है ना। फिर मैंने वापस थोड़ा हौसला करके पूछा, सारा कट करना पड़ेगा ब्रेस्ट को? वो बोले नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जैसे तुमने पहले कट किया, पहले कट करके सर्जरी की, वैसे ही करना पड़ेगा। ऐसी कोई, भगवान की दुआ से ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने शुक्र किया भगवान का कि इट्स ओके, वो जो दूसरी सर्जरी है उसके चली जाऊंगी, हो जाएगी, उससे मुझे नहीं अभी डर, क्योंकि भी मैंने 2 बार करवा लिया तो उससे मुझे इतना डर नहीं है। लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आई। दूसरी बार जब डॉक्टर ने एमआरआई की, तो एमआरआई में उन्होंने देखा कि 2 पॉकेट्स जो प्रॉब्लम थी वो तो थी वहीं पर जो मुझे फील होती थी, उसके बाद भी अंदर की तरफ जो है 2 पॉकेट्स जो है वो और बनी हुई थी पस की। आई थिंक इसीलिए हमें ना बार बार होता है, क्योंकि इन्फेक्शन प्रॉपर तरीके से अंदर से जब निकल नहीं पाती है ना, तो अंदर छोटी छोटी ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है ना, तो उस टाइम इतना पता नहीं चलता। जैसे मान लो कोई पाइप है पानी की, है ना, उसमें कुछ गंदगी हो गई है, गंदगी अगर थोड़ी कम है तो पानी फिर भी निकलता रहेगा, है ना। तो जब वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है तो पानी जो है वो निकलना बंद हो जाता है, तो वहां पर से ही उसको रास्ता नहीं मिलता, तो वो बाहर की तरफ निकलता है ना,
पाइप जो है वो फटती है। तो सेम आई थिंक कि ऐसे मतलब होता है जिनको बार बार प्रॉब्लम होती है। और मुझे बेस्ट सोल्यूशन यही लगा, मतलब बेस्ट टेस्ट मुझे ना वैसे MRI ही लगा, सॉरी हाँ MRI ही मुझे लगा। मेमोग्राफी से और अल्ट्रासाउंड से बेटर MRI मुझे लगा। महंगा तो ज़रूर होता है वो, लेकिन एटलीस्ट अंदर और क्या प्रॉब्लम है उसमें जो है वो शो हो जाती हैं। तो एनीवे डॉक्टर ने मतलब सर्जरी की मेरी, और अंदर से मैं वीडियो पर पिक्चर्स वगैरह भी देखूंगी अगर लगा पाई तो पिक्चर्स भी मैं लगा दूंगी। उन्होंने काफ़ी कुछ गंदगी मतलब निकाली यार, मैं खुद हैरान थी। वो क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, सिस्ट थी ना जो, वो भी इस तरीके से थी, 3-4 सिस्ट वगैरह अंदर से इस तरीके की निकाली उन्होंने। और काफ़ी कुछ वॉल भी उन्होंने ब्रेस्ट की क्लीन की, है ना, लेकिन उनको कट करना पड़ा, वो स्टिच करना पड़ा। वो भी मुझे मतलब उन्होंने एनेस्थेसिया दे दिया था, उसकी वजह से मुझे कोई भी पेन वगैरह, उसके बाद भी मुझे कोई पेन वगैरह कोई फील नहीं। उनकी मेडिसिन वगैरह इतनी अच्छी थी, डॉक्टर मेरी इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरा जो सर्जरी है वो किया। इनफैक्ट मैं 2 वीक्स के लिए गई थी, मुझे अपनी जो टिकट है और वीज़ा तो नहीं, टिकट मुझे एक्सटेंड करवानी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ऐसे ही सर्जरी करके नहीं भेज सकती हूँ, जब तक प्रॉपर हील नहीं होता मेरे सामने, तो मैं आप तुम्हें नहीं भेज सकती हूँ, तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो जो मुझे प्रॉब्लम की वजह से बार बार होता है, मतलब रिअकर होता है, उनकी भी कुछ रीजंस उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में जो है वो शेयर करूँगी। बाकी जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है एब्सेस की, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी, मुझे पता है डर लगता है, क्या सिचुएशन होती है, मैं उससे निकल चुकी हूँ, गुजर चुकी हूँ, बट फिर भी आप हिम्मत करें। ये नहीं करें कि हमें टेस्ट नहीं करवाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो आपको टेस्ट के लिए जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम फील होती है तो आप डिले मत करें, घर पे ज़्यादा थोड़े दिन ट्राई करें इलाज करने के लिए। अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो डॉक्टर के पास जो है वो ज़रूर जाएं। तो मैं जो डॉक्टर के पास गई थी वो मैं सर्जन के पास गई थी। तो सर्जन जो होते हैं अच्छे तरीके से आपकी जो है वो सर्जरी जो है वो कर देते हैं। तो मैं सर्जन के पास गई थी। और एक और बात, जब उन्होंने मेरा मतलब आपको पता है टेस्ट के लिए तो जो भी चीज़ अंदर से निकालते हैं किसी भी सर्जरी की, तो वो टेस्ट के लिए ज़रूर भेजते हैं। तो उन्होंने टेस्ट के लिए भी भेजा था। भगवान की दुआ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट वगैरह क्लियर है। लेकिन अभी जनवरी में मैंने करवाया है, उसके बाद अभी तक मैंने स्कैन नहीं करवाया, लेकिन मुझे अब स्कैन 1-2 दिन में करवाना है। वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसके बाद। तो और भी जो भी डॉक्टर ने मुझे बोला था वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में जो है वो शेयर करूँगी। तो आप डरे नहीं, हिम्मत रखें और ज़रूर करवाने जाएं, अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, जिस चीज़ की वो बोलते हैं ज़रूरत है वो करवा लें। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप 2-3 डॉक्टर्स के साथ ज़रूर कंसल्ट कर लें। और सबसे बेस्ट मुझे MRI लगी है, तो हो सके आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो MRI करवा लें, बार बार इधर उधर के टेस्ट करवाने की बजाय। और इससे क्या होगा कि अगर आपकी और भी किसी साइड में अगर मतलब एब्सेस बनने का इन फ्यूचर चांसेस होंगे तो वो भी MRI में शो हो जाएंगे, और वो एक बार ही डॉक्टर जो है एक बार ही कट करके एक बार ही उसको जो है वो क्लीन कर देंगे। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि ब्रेस्ट जो है वो छोटी रह जाती है क्या? तो नहीं, छोटी नहीं रहती है। जैसे ही आपका वुंड जो है वो हील होता है, ब्रेस्ट अपने नॉर्मल साइज में जो है वो आ जाती है। और दूसरा, थोड़ा बहुत निशान तो रह जाता है जितने डॉट स्टिचेस वगैरह लगे होते हैं। इनफैक्ट जो मेरा पहले वाला सर्जरी है, फर्स्ट वाला, उसका निशान तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो अब डॉक्टर ने किया है स्टिचेस वाला, उसमें सिर्फ एक हल्की सी लाइन पतली सी शो हो रही है, सिर्फ स्टिचेस मतलब जो कट डाला था। इनफैक्ट स्टिचेस जो लगी है ना इस तरीके से, उसके भी मार्क जो है वो शो नहीं होते हैं। सिर्फ एक कट की लाइन, जैसे नॉर्मल स्क्रैच हो जाता है ना कट का, सिर्फ इतना ही वो जो है वो कट नज़र आता है। तो कल ही मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था क्या निप्पल भी कट करना पड़ता है, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जहाँ प्रॉब्लम होगी वहीं अपने डॉक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे, और आपका जो भी अंदर से गंदगी वगैरह है उसको निकाल के वापस से उस एरिया को, आपकी स्किन को जो है वो स्टिचेस लगा देंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और 1 वीक में 10 दिन में जो आपके स्टिचेस हैं वो हील हो जाते हैं। तो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर देते हैं, कोई पेन वगैरह इतनी फील नहीं होती है, तो डरने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन और क्वारी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करें, या मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। जितनी भी मुझे नॉलेज है या जो भी मतलब मैं आपको बता पाऊँ, जो मेरे साथ हुआ है, बीता है, जो मैंने किया है, क्या कौन से टेस्ट किए हैं, क्या क्या मतलब, जो अगर आपको वीडियो से समझ नहीं पड़ रही हो तो आप मुझे पर्सनली जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई कैन हेल्प यू। जो जो मैं थ्रू गई हूँ प्रोसीजर के, वो मैं आपको जो है वो बता सकती हूँ।
तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि उनका हेल्प मिल पाए। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।